इमरान सर को बहुत बड़ा थैंक्स। यस, ब्लेस मॉर्निंग एवरीवन। सो इमरान सर को बहुत बड़ा थैंक्स मुझे आज का सेशन लीड करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने आज का सेशन ज्वाइन किया और मेरे साथ यहाँ पर हैं। और होपफुली आप सब भी एक्साइटेड होंगे मेरी तरह जितना मैं एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। सो आप सब भी होंगे। यस। सो आज मैं आपके साथ अपनी पूरी इंटायर जर्नी शेयर करूंगी, कैसे मैं हैंड राइटिंग फैसिलिटेटर बनी एक होम इंजीनियर के थ्रू। पहले कैसा मेरा लाइफ था और अभी कैसा है, तो पूरा इंटायर मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। सो उसके पहले हम लोग हैंड एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी लोग पोजीशन में रहिए। ओके। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। टेकिंग द पोजीशन। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rub your hands with the second exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, change the overhand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rub your hands. The third one. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rub your hands. The next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Switch over the other hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rub your hands. The next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rub your hands. Next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rub your hands. Next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rub your hand and touch across the body to feel the energy. So then we start with the कोड ऑफ ऑनर। तो एकेडमी का जो कोड ऑफ ऑनर है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी मैम, स्लाइड प्लीज। Yes.
तो आज मैं आपके साथ में सबसे पहले तो जर्नी स्टार्ट करूंगी होम हैंड राइटिंग एनालिसिस के साथ में, कैसे जर्नी अपनी स्टार्ट की है। एक होम मेकर के पहले थी मैं, उसके बाद हैंड राइटिंग एनालिसिस किया, उसके बाद हैंड राइटिंग फैसिलिटेटर बनी। तो इंटायर जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो हम लोग सबसे पहले एकेडमी के कोड ऑफ ऑनर को डिस्कस करते हैं, देन विल स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज बीइंग रिसोर्सफुल। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने अपने रिसोर्सफुल रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है। हमें सोसाइटी में लोगों की हेल्प करनी है, अगर हमें उनके लिए हमेशा सपोर्ट में रहना है, जब भी उनको मेरी जरूरत हो उनके साथ में रहना है, कैसा भी सिनेरियो कैसी भी सिचुएशन हो। तो हम कैसे उनके लिए रिसोर्स रह सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जब तक हम अपडेट नहीं होंगे तब तक हम दूसरों के लिए रिसोर्सफुल नहीं रह सकते हैं। सेकेंड वन, योर गेटवे फ्रॉम नोइंग टू द डूइंग मोड। सो सिर्फ अपडेट हो जाने से, सब कुछ जान जाने से नहीं होता है, हमें उसको करना भी होगा। जैसे हम लोग हैंडराइटिंग एनालिस्ट हैं, अगर हम उस पर वर्क नहीं करेंगे, हम ग्राफोथेरेपी जानते हैं, हम ग्राफोथेरेपी नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ एक टिक मार्क होगा कि हाँ आपको ये सारी चीजें आती हैं, बट आपको वो करना है। देन इट विल बी ओके फॉर आपका नोइंग का एक मैनर, उसका मोटिव निकलेगा कि हाँ आप सब चीजें जानते हैं और आपको वर्क भी कर रहे हैं उसकी। एंड देन प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ क्लैरिटी। सो पावर ऑफ क्लैरिटी अपने लाइफ में होना बहुत जरूरी है। फ्रॉम 0 to 1, यस और नो, कहाँ पे आपको नो बोलना है, कहाँ पे आपको यस बोलना है। एक आपको डिसीजन मेकिंग अपने आप में आना चाहिए। आपको फेंस में नहीं रहना है कि ना आप इधर के हो ना उधर के हो, बीच में लटके हो, वैसा नहीं करना है। यस बोलना है तो यस बोलना है, नो बोलना है तो नो बोलना है। एंड कमिटेड टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल इन एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ। हमारा जो भी लाइफ है हमारी, हमारा अपना हैप्पीनेस है, हमारा अपना हेल्थ है, उसके लिए हमें खुद को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। कोई दूसरा आके हमारी डाइट को प्लान नहीं करेगा, कोई दूसरा आके लिए मेरी एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो जो भी हमारे लिए करना है, अपने पे फोकस करना है, तो उसके लिए हमें खुद को ही वर्क करना है। कॉन्ट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी एंड द साइंस। इसके बाद नेक्स्ट, हम जो कुछ भी सोसाइटी अकेडमी में सीख रहे हैं, हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में जान रहे हैं, इस साइंस के बारे में जान रहे हैं, अगर हम वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, तो हमें कंट्रीब्यूशन भी करना है साथ में। और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अस टू यू टू अदर्स। जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सर के अकेडमी में आने के बाद से, वैसे ही अब मैं दूसरों के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हूँ। तो सबको ही ऐसा करना है, ऐसा मेरा मानना है। सो सबके लाइफ में अपना एक कोड ऑफ ऑनर जरूर होना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में अगर आपके फ्यूचर के लिए आपके आइडियाज नहीं है, आपके फिलोसफीज नहीं है, एंड आपका कोई प्रिंसिपल नहीं है लाइफ के लिए, तो अभी तो ठीक है, लाइफ के आगे जाके आपका लाइफ को स्मूथ रन करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, अदरवाइज आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लक्ष्मी मैम। यस, तो मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्टडीज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूरी हुई है और अभी प्रेजेंटली मैं चेन्नई में हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हमारा ये इंटेंशन है कि कैसे हम अपने विजन को अपने क्लियर कर सकते हैं, सो दैट हम अपनी लाइफ में अपने प्लान के अकॉर्डिंग चले। एक प्लानिंग के साथ सारा वो इंटेंशन होना चाहिए, और ये सेशन का इंटेंशन भी यही है जो आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो 1997 में मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया, एंड मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हूँ। उस समय मेरा पेपर में नाम पब्लिश हुआ था, पूरा आर्टिकल आया था। बट मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे कि अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बट समहाउ नहीं कर पाई। ऐसा बोला जाता है ना कि जब तक किसी चीज का समय नहीं आता तब तक वो चीज आपको नहीं मिलती है। तो शायद वो समय मेरा नहीं था। सो वो बात गई, धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया। उसके बाद मेरी शादी हुई। आफ्टर मैरिज मैंने प्लान किया कि हाँ मुझे करना है, बट समहाउ आफ्टर मैरिज बहुत सी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं लाइफ की। अपनी फैमिली की प्रायोरिटी होती है, वो होना भी चाहिए, सबकी लाइफ में होना चाहिए। सो मैंने अपने जो ड्रीम था उसको होल्ड पे कर दिया। उसके बाद मैंने आई थिंक कुछ महीनों के बाद हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का सेशन भी स्टार्ट किया, कोर्स स्टार्ट किया, बट वो भी पूरा नहीं कर पाए।
तो एक मन में था बात कि हाँ ये नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे करके सोचा कि हाँ कभी भी करेंगे तो अपना एजुकेशन लाइन में हमें अपने करियर पे फोकस करना है। तो उसको होल्ड पे किया, धीरे धीरे करके वो ड्रीम नीचे होता गया। फिर 2021 में मैंने इमरान सर के साथ में नवंबर मंथ में टीएफएस का सेशन किया, और उसके बाद से फिर मेरी इंटायर जर्नी स्टार्ट हुई। तो सारी चीजें शादी के बाद कैसे चेंज होती हैं सारी चीजें, लाइफ का फैमिली की प्रायोरिटीज जो होती हैं उस पर फोकस करने लगी। फिर उसके बाद मेरा कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं जहाँ पे रही हूँ, मैं जिस जिस सोसाइटी में भी रही हूँ उस सोसाइटी में सबके ने मेरे कुकिंग स्किल को बहुत अप्रिशिएट किया। तो एक बार लगा कि हाँ इस पे भी मुझे जाना चाहिए, बट उस पे भी मैं मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आया। अगर हम एक एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हर लाइन में आप अपना एक्सेल नहीं दिखा सकते हो, मतलब एज अ करियर चुनना एक मुश्किल होता है। तो मैंने उसको आइडिया ड्रॉप किया और मैंने ये डिसाइड किया कभी ना कभी तो लाइफ में वो चांस मिलेगा कि मैं अपने करियर पे फोकस कर सकती हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके टाइम पास होता गया। हम लोग इंडिया के ऑलमोस्ट हर जोन में रह चुके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों जोन में हम लोग रह चुके, फाइनली मैं अभी साउथ में हूँ। तो अचानक एक दिन मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने इमरान सर का सिग्नेचर मास्टर क्लास अटेंड किया। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि हाँ आज मैंने ऐसे ऐसा एक क्लास अटेंड किया है। वो अक्सर बहुत सारे वेबिनार्स करते रहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने करियर के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं इसके लिए। तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बताया मुझे कि हाँ इस तरह का क्लास मैंने अटेंड किया है। जो मेंटोर थे उन्हें सिग्नेचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, हम लोग बहुत सारी चीज़ें गलत करते आए। तो मुझे भी लगा हाँ ठीक है, बट उन्होंने कहा नहीं ये मेरे साथ मैं एनरोल कर रहा हूँ और मेरे साथ तुमको भी एनरोल करना है। तो उस समय तक कॉन्फिडेंस लेवल ऑलमोस्ट बहुत डाउन हो चुका है। आप ऑलमोस्ट 24 ईयर्स की बात है, वो 24 ईयर्स का गैप आ गया था। तो धीरे धीरे करके पूरा मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया था, बिल्कुल भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि अभी मैं करियर को लेके कुछ कर सकती हूँ। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी सोचना छोड़ दिया था धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद मैंने अपना एनरोलमेंट तो करने के लिए मैंने मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती मेरा एनरोलमेंट करवा दिया इमरान सर के साथ। और मेरे छोटे बेटे का एनरोलमेंट उन्होंने हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे करके हम तीनों लोग सर के साथ इन्वॉल्व हो गए। और उसके बाद हम लोगों ने नवंबर मंथ में 21 में टीएफएस का सेशन इमरान सर के साथ किया। वो सेशन करने के बाद जो संडे का दिन होता है जब हम लोग इवनिंग में दो लोगों की हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं और रिपोर्ट शेयर करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं जो राइटर होते हैं। उसके बाद जो मुझे उनके साथ में एक जो मिला कि हाँ आपका इतना ज्यादा कैसे आप बता सकते हो, 95% तक स्कोर उन्होंने दिया। तो अपना जो कॉन्फिडेंस था एक स्टेप ऊपर बढ़ा कि हाँ शायद कुछ कर सकते हैं, अभी लाइफ में बचा है कुछ मेरे करने के लिए। तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रोफेशनल अप्रोच वाले प्रोग्राम में भी एनरोल किया। और साथ साथ मेरे बेटे का हैंडराइटिंग डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम चल रहा था, उस समय वो क्लास 8 में था। तो उसके उसके अंदर जो मुझे चेंजेस लगते लग गए, उसके पर्सनैलिटी में, उसके हैंडराइटिंग डेवलपमेंट में बहुत सारे चेंजेस, उसके हैंडराइटिंग डेवलपमेंट में पॉजिटिव चेंजेस आते गए। तो लगा कि हाँ ये एक जेन्युइन जगह पे हम हैं जहाँ पे हम आगे अपने आप को ले जा सकते हैं। तो फिर हम दोनों लोगों ने प्रोफेशनल अप्रोच वाला प्रोग्राम किया। और मैं जब तक मेरा प्रोफेशनल अप्रोच चला मैं डेली एक एनालिसिस ज़रूर करती थी और डिलीवर भी करती थी। तो जो लोगों का जो कमेंट्स आते थे, जो टेस्टिमोनियल्स आते थे, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, इस साइंस में ज़रूर कुछ दम है और इसमें बहुत कुछ करने को है। जो हम अपना स्किल जो दिखाना चाहते थे इतने सालों से दबा हुआ था, उसको हम आगे लेकर जा सकते हैं। तो धीरे-धीरे करके प्रोफेशनल अप्रोच प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। हम दोनों लोग बैठ के साथ में करते थे। हम लोगों ने साथ में अपना ग्रेजुएशन सेरेमनी भी अटेंड किया। सर के साथ भी हम लोग चेन्नई में मिले, हमारा ये सर्टिफिकेट आया। तो हम लोग का ये सेशन पूरा हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ मैम। तो उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट बैक मैम बैक लक्ष्मी मैम बैक कर लीजिए। यस। तो ऑलमोस्ट 24 इयर्स के बाद जब इमरान सर ने बहुत मोटिवेट किया और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मोटिवेट किया। फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था मेरे साथ में। और इमरान सर हमेशा जब भी सेशन में मिलते थे तो बहुत सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे कि हाँ आपके अंदर वो कैलिबर है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने आईपी वाला सेशन किया, फिर इनर फिजिशियन का प्रोग्राम किया। और धीरे-धीरे करके फिर हमने हैंडराइटिंग फैसिलिटेटर के प्रोग्राम में अपने को एनरोल किया। हाँ, और ये पूरा डिसाइड कर लिया
जो पावर ऑफ क्लैरिटी सर के एकेडमी का कोड ऑफ ऑनर है, उस पर मैंने वर्क किया कि हाँ अब ये क्लियर है मेरे लिए कि मैं हैंडराइटिंग फैसिलिटेटर के प्रोग्राम में अपने को ले जाना है और फैसिलिटेटर के फॉर्म में डेवलप होना है मुझे। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने ऑलमोस्ट अभी 10 मंथ्स हो गए हैं, 10 to 12 मंथ्स हो गए हैं जब से मैं फैसिलिटेटर के प्रोग्राम में सर के साथ इन्वॉल्व हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी तक मैं ऑलमोस्ट 60+ किड्स के साथ वर्क कर चुकी हूँ, उनको मेंटोर कर चुकी हूँ, उनको ट्रेनिंग दे चुकी हूँ हैंडराइटिंग डेवलपमेंट के लिए। उनके पास से जो टेस्टिमोनियल्स आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जो टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं मुझे सर के साथ में, जो सर के हैंडराइटिंग डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसको बच्चों को जब देते हैं, तो ये सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आते हैं, रिटन में आते हैं, ऑडियो नोट में आते हैं, वीडियो में आते हैं, बहुत सारे फॉर्म में आते हैं। तो कुछ सेलेक्टेड टेस्टिमोनियल्स हैं जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जो पेरेंट्स एक ग्रेटिट्यूड मुझे देते हैं, एक जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो जो फील करती हूँ मैं अपने लिए कि हाँ मैं बच्चों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रही हूँ, उनके एकेडमिक्स को एक्सेल कराने के लिए मेरा पूरा सपोर्ट रहता है उनके साथ। तो वो एक डिफरेंट लेवल का फीलिंग आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अब पूरी तरह से बूस्ट हो चुका है कि हाँ अभी मुझे इस पे आगे वर्क करते रहना है कैसे भी करके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर लास्ट 1 ईयर में मैंने हैंडराइटिंग फैसिलिटेटर के फॉर्म में अभी ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेप के पार्टिसिपेंट्स को, प्रोफेशनल अप्रोच के पार्टिसिपेंट्स को, इनर फिजिशियन के पार्टिसिपेंट्स को, सबको मैंने उनके ग्राफोथेरेपी पे उनको सपोर्ट किया। आई थिंक उसमें से आज के सेशन में बहुत से लोग ज्वाइन भी कर रखा है जिनको मैंने सपोर्ट किया है, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके किड्स के साथ मैंने वर्क किया है या कर रही हूँ। तो उनके तरफ से भी जो मुझे वैल्यू एडिशन में करती हूँ, उनके लाइफ में भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं ग्राफोथेरेपी में, उनको जो सपोर्ट करती हूँ, तो लोग बहुत सारे अपने चैलेंजेस को भी मेरे साथ शेयर करते हैं। अपने जो लाइफ में उनके चल रहा होता है, हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस होते हैं, इवन पर्सनालिटी में भी बहुत से चैलेंजेस होते हैं, सब मेरे से शेयर करते हैं और मैं उनको अपने पूरी तरह से मैं सपोर्ट करती हूँ। कहीं पे मैं फंसती हूँ तो मैं सर से भी बात करती हूँ कि कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो एवरी डायमेंशन में मैं पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करती हूँ और उनके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उस पर वर्क करके उनकी लाइफ को एक स्मूथ रनिंग में बनाना चाहती हूँ और वो कर भी रही हूँ। और अभी तक आई थिंक इनर फिजिशियन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, या मैं जिनके साथ अपना पर्सनली भी, मैं एकेडमी के अलावा बहुत सारे मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स भी हैं, उनके साथ भी वर्क कर रही हूँ। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका कि ऑलमोस्ट वो वीक में 3 दिन किडनी में डायलिसिस के लिए जाते हैं। तो उनका अभी ऐसा हो गया है कि उनका क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज होना बंद हो गया है, उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ने लग गया है। तो वो उनके तरफ से जब मुझे फीडबैक मिला तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ इसका वर्क, ये वर्क करता है। इसके बारे में हमें बिल्कुल भी मतलब अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस साइंस को हमें पूरी तरह से अपने आप, अपने साथ साथ दूसरों को भी हमें बताना है इस साइंस के बारे में। कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनका गायनिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुए हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। तो अलग अलग तरह की डायमेंशंस में लोगों के जो चैलेंजेस होते हैं उस पर वर्क करती हूँ सारी चीजें। तो ये एक अपना एक डायमेंशन, मेरा मेरा एक माइंडसेट सेट हो गया है कि हाँ अब मैं इसको और आगे ले जाने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इन सब के लिए ये सारे टेस्टिमोनियल्स मुझे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं टीएफएस के या टीपीए के या आईपी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं या मेरे जो पर्सनल है, उनकी तरफ से ये मुझे जो मिलता है, टेस्टिमोनियल्स मिलता है, ये सारी चीजें हैं। बहुत से लोग ऑडियो नोट पे देते हैं। तो सब लोग जब मुझे वो रिस्पेक्ट जो मिलती है ना, एक एज के बाद, एक इतने सालों के बाद जो रिस्पेक्ट एक आपको एकेडमिक्स में जब मिलता है ना कि हाँ आप कुछ कर रहे हो अपने करियर पे, जब टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं तो उसको मतलब बता नहीं सकती हूँ किस तरह की खुशी मिलती है। तो इन सब के लिए सबसे पहले तो मैं इमरान सर को बहुत बड़ा थैंक्स कहती हूँ। उनके सपोर्ट और मोटिवेशन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली हर फील्ड में मुझे सपोर्ट करती है कि हाँ आप कर सकते हो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो आपको एज अ आपको पेरेंट को अपने जब अब क्या कहना चाहिए कि मोटिवेट करते हैं या आपको जब सराहना देते हैं ना, तो एक अलग तरह का फील आता है कि हाँ बच्चे अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो हाँ जरूर कुछ बात है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। यस। एंड मुझे सबसे पहले तो ये जो लैंग्वेज बैरियर होता है लोगों का कि हाँ आपको हिंदी आती है तो आप
नहीं कर सकते हो, आपको गुजराती सिर्फ आती है तो आप नहीं कर सकते हो, मराठी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आपकी रीजनल लैंग्वेज है, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज में अपने आप को लेकर आगे जा सकते हो। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, उसके लिए किसी लैंग्वेज का बैरियर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे बहुत सारे लोग क्लाइंट्स ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उनसे मैं हिंदी में पूरी तरह से बात करती हूँ। जैसे मैं अभी चेन्नई में रहती हूँ, तो चेन्नई में रहने में सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलता, तो इंग्लिश में भी आपको वर्क करना है, क्योंकि यहाँ के लोगों को कनेक्ट करने के लिए इंग्लिश में भी उनको लेकर समझाना पड़ता है। और साथ में मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन अपने करियर के लिए तब मिला जब इमरान सर के साथ सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हील ऑफ लाइफ के बारे में। तो व्हील ऑफ लाइफ में जब ट्रायंगल आता है ना, व्हील ऑफ लाइफ को बैलेंस करने के लिए जो ट्रायंगल होता है, उसमें एक करियर वाला ट्रायंगल होता है, फाइनेंस का ट्रायंगल होता है। तो वो ट्रायंगल मेरा ऑलमोस्ट 0 पे था। तो मुझे लगा कि जब मेरा ये ट्रायंगल 0 पे है, तो मेरा जो लाइफ का व्हील है वो तो बिल्कुल इम्बैलेंस है। वो अभी तो शायद चल रहा है, फैमिली के सपोर्ट से चल रहा है, बट आगे लाइफ में जाके मतलब वो लाइफ का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी इम्बैलेंस था। अगर वो बैलेंस नहीं है तो आप अपनी लाइफ को कैसे आगे लेकर जा सकते हो। तो मैंने सबसे पहले उस पर सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने फाइनेंस पे भी वर्क करना है और अपने करियर पे भी वर्क करना है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं करियर पे जाऊंगी तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो धीरे धीरे करके मैंने फिर ये सारी चीजें सोच के मैंने फिर स्टार्ट की। और उसके बाद में जो अब मैं फाइनेंशियली भी मैं पूरी तरह सिक्योर्ड हूँ, हर छोटी छोटी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ। ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए चैलेंज था, जो कभी कभी मन में आता भी था कि हाँ नहीं हूँ, बट अब सारी चीजें वो हैं, परफेक्ट हैं। और मैं आराम से कह सकती हूँ कि अब मैं इसके साथ ही मुझे चलना है। और इन सब के साथ में सर को बहुत बड़ा थैंक्स है, फैमिली का सपोर्ट रहा है। साथ ही हम जहाँ पे अब हैं, सर के हमेशा सर के साथ मोटिवेट करते रहते हैं, तो सारी चीजें हमें अपने आप पे वर्क करने के लिए ऑटोमेटिकली फोकस करने का एक मौका मिल ही जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इन सब के लिए सबसे पहले तो हम अपने ईश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोग हैं जो हैंडराइटिंग फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं माइंडसेट में बैरियर होता है कि नहीं कर सकते हैं, अब क्या करेंगे। तो इस चीज के लिए लाइफ में कोई भी एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कभी भी कहीं भी चाह कर भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप मन में ठानोगे ना, तो आप जरूर से उस चीज पे वर्क कर सकते हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। तो अभी ये टाइम है कि हम लोग इस चीज को चूज कर सकते हैं। हम अपनी साइंस को हर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमें सिर्फ कंज्यूमर बन के नहीं रहना है, हमें कंट्रीब्यूटर भी बनना है। हमारे वर्ल्ड को हमारी जरूरत है, हर कोई हमारे डोर पे नहीं आएगा, हमें लोगों तक पहुंचना है अपने साइंस को लेकर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अगर आप लोग मास्टरिंग पेनमैनशिप का प्रोग्राम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, तो दिस इज द राइट प्लेस। आप लोग यहाँ पे जरूर से एनरोल कीजिए। बच्चों के अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आता है, वो मैं आई थिंक मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। जिस तरह से बच्चों की हैंडराइटिंग में चेंजेस आते हैं, जिस तरह से बच्चे अपने एकेडमिक्स में एक्सेल कर पा रहे हैं, उसका एक अलग ही लेवल होता है। सो दिस इज इतना ही है आज के लिए, मेरा इतना जर्नी रहा है, मैंने आपके साथ में शेयर किया है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और अभी अभी क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट होगा। उसके पहले अगर किसी को लिंक चाहिए जो हमारे मास्टरिंग पेनमैनशिप के लिए, बच्चों के हैंडराइटिंग प्रोग्राम के लिए, उसका लिंक शिल्पा जी ने उसमें शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी क्वेश्चन आंसर राउंड है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ बात करनी है तो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। यस रजत जी। ब्लेस यस मॉर्निंग सर। मैम, थैंक यू सो मच पहले तो शेयर करने के लिए। आपने वाकई में हम सबको इंस्पायर किया, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा, क्योंकि लगता था कि मतलब ये कैसे होगा, मतलब इतना आसान नहीं है कैसे हैंड राइटिंग फैसिलिटी, बट
आपकी लाइफ जर्नी जानने के बाद लगा कि मतलब हो सकता है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। तो दैट इज वन थिंग। और दूसरी चीज मैम ये थी कि काम करते हैं तो जो हम खुद करते हैं एज अ, मतलब मैं अभी प्रोफेशनल का पार्ट हूँ, तो जो प्रोफेशनल यस। में जैसे हम लोग करते हैं, तो क्या वही बच्चों को जा सकता है या मतलब वो अलग होता है, मतलब? नहीं, हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या बच्चों के लिए पूरा प्रोग्राम अलग होता है। बच्चों के लिए हम उनका हैंडराइटिंग इवैल्यूएशन करते हैं, हम उनका हैंडराइटिंग एनालिसिस नहीं करते हैं। जी। तो उनकी जो हैंडराइटिंग में जो चीजें होती हैं, उनका लेटर फॉर्मेशन होता है, उनका कनेक्टिविटी होता है, जोन्स होते हैं, स्पेसिंग होता है, स्पीड होता है, ये सारी चीजें हम लोग इवेल्युएट करते हैं। उसके बेसिस पे हम उनका हैंडराइटिंग डेवलपमेंट का प्रोग्राम करते हैं। तो वो प्रोग्राम इंटायरली डिफरेंट होता है। ये जो प्रोफेशनल अप्रोच का प्रोग्राम या टीएफएस का जो प्रोग्राम है, तो ये वाली सारी चीजें हम उनको नहीं शेयर कर सकते हैं। ठीक। और उनके लिए तो ये मैम तभी कोई कर सकता है जब वो खुद एक हैंडराइटिंग फैसिलिटेटर बन यस, जाता है, तो उसको ये यस, हाँ, उसको ये उसके लिए लर्निंग आती हैंडराइटिंग है। फैसिलिटेटर का ट्रेनिंग जरूरी है, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो। ठीक है मैम। और दूसरा मैम, ये कितने उम्र तक के बच्चे के लिए एप्लीकेबल होगा? ये कम से 5 कम प्लस मतलब। से, हाँ, 5 प्लस से लेके आप स्टूडेंट लाइफ में कोई भी कर सकता है। इवन बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको पिक्चर शेयर की है, वो कॉलेज स्टूडेंट है, वो मेडिकल स्टूडेंट है, जो मैंने आज आपको पिक्चर शेयर की है, बुक ली है वो एक बच्चे की जो शेयर की थी, वो मेडिकल स्टूडेंट है, उसने मेरे साथ प्रोग्राम किया है। बहुत से बच्चे हैं जो यूपीएससी में हैं, उनको 3-3 घंटे के 6 घंटे के पेपर लिखने होते हैं, वो बच्चे भी करते हैं, और छोटे बच्चे तो करते ही हैं। तो इसके लिए एज लिमिट कोई नहीं है, आप किसी भी जो भी स्टूडेंट है वो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। और मैम, जो इनर फिजिशियन है, मतलब उसके अलावा जैसे जो हम लोग प्रोफेशनल में सीखते हैं, उसमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ नहीं होता, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे वो उसमें। हाँ, अ, प्रोफेशनल में हेल्थ से रिलेटेड कुछ नहीं होता। इनर फिजिशियन इंटायरली हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, सारे अल्फाबेट जो भी आपके बॉडी के पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, वो सारा इनर फिजिशियन प्रोग्राम में रहता ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर आंसर। है। थैंक यू सो विभा जी। हेलो। यस विभा जी। आइए, आवाज आ रही है मैम? जय श्री यस कृष्ण। यस विभा जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ कैसे हो बोलिए, मैम? कैसी पहले है तो विभा जी आप? बस बढ़िया है। हर्टली कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सो आज मच। आपने आज आपने वापस मुझे इंस्पायर कर दिया कि नहीं, अभी आपको आपकी वो जर्नी यस, आपकी जर्नी देख के मुझे मेरी जर्नी याद आ रही है कि नहीं, यस, मैं वहीं से तो नहीं बस मुझे याद है। यस, मुझे याद है कैसे आपने टीएफएस करने के बाद पहले कोचिंग वाला किया, फिर प्रोफेशनल वाला किया, हमेशा आप मेरे साथ कनेक्टेड रही हैं। और अभी देखिए, आपको अपने अंदर वो जील लाना है कि आप आगे भी कर सकती हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अब अभी मुझे वो पुशअप करो सर। अभी मैं मेरा ये है, मैं मुझे इनर फिजिशियन का वो करना ही है कोर्स। और मुझे हम्म। जैसे आप बोलते हो कि खाली कंज्यूमर नहीं बनना है, ये करना है। तो अभी मेरी वो एक ऐसी सोच रही है कि मैं पहले ये स्टार्ट कर दूं कि ये फिजिशियन का जो मैंने ये कोर्स सीखा है, अप्रोच किया है, उसमें से मैं कुछ अर्न करूँ और उसी में से मैं इनर फिजिशियन के लिए वो करूँ। तो आप मुझे ऐसा कुछ अभी पुशअप करिए मैम कि मैं उसके लिए कि वो मेरा एक प्लेटफॉर्म बने कि जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मैम अपनी पूरी जर्नी आपको शेयर की ना, मैं पहले कहाँ थी और अभी कहाँ हूँ। आप भी मेरे साथ इतने दिनों से कनेक्टेड हैं, तो आप देख सकती हैं सारी चीजें। ठीक है मैम, तो मैं आपको भेजूंगी। और मुझे बस अभी किस तरह से व्हाट्सएप में, किस तरह से फेसबुक में। हेलो, ये सुभा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आओ जरा आओ, किसी का फोन आ गया था इसके लिए हम। यस। तो अभी मुझे मेरा जर्नी वापस बस ये मार्च में ये होली, सब बोलते हैं कि होली में नहीं स्टार्ट करते, तो होली जाने के बाद मुझे स्टार्ट करना है। तो उसके पहले बिल्कुल। हो सके तो पहले अपन तैयार करके रखते हो, जो रील करना है, जो एडवर्टाइजिंग या वो नेम सारी देना चीजें है, मैम जो भी सब करना साथ है वो साथ होती करते हैं। रहेंगी। जैसे जैसे आप करती जाएंगी ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मोरल पूरा बूस्ट होता जाएगा, तो आप आराम से सब चीजें कर सकती हैं। और मैं हूँ आपके साथ। देखिए, हमेशा हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो आप, मुझे पूरा विश्वास है। और सबसे मेन तो ये कि आपको लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आप गुजराती में पूरी फ्लुएंटली करती हैं। आप गुजराती में इस साइंस को आगे लेकर जा सकती हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमें इंग्लिश में ही साइंस को लेकर जाना है आगे। बराबर। और बस मैं मैम। एक बार, हाँ, थैंक यू सो मच। और एक बार मैं हाँ, शेयर करना चाहती हूँ कि जिस दिन मैंने अपना टीएफएस प्रोग्राम किया था, लास्ट संडे का जो सेशन था, उस दिन मेरा बर्थडे था।
तो वो शायद मेरे अब तक के बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट था जो मुझे उस दिन मिला। तो मेरा मेरा ऐसा मानना है कि हर स्पाउस को, हर किसी को अपने स्पाउस को ऐसा गिफ्ट देना चाहिए। सही है, बराबर। नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे आगे तो बढ़ना, बस अभी से मैं, जैसे आप कह रहे हो कि व्हील ऑफ सर्कल में सब था, एक कैरियर ही नहीं था, तो मेरी लाइफ में भी ऐसा है, सब है, स्पिरिचुअल है, ये है, सब है। यस यस, ऐसा बहुत सारे लोग जो एक्चुअली जो होम इंजीनियर्स है ना, उनका ऑलमोस्ट कितने सारे लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे सेशन के टाइम में, जब भी मैंने अपना जो जर्नी शेयर किया है, आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज के बारे में। अभी ये थोड़ा घर घर का भी सेटल हो गया है कि आपने तो मेरी से भी ज्यादा, कि आप बोल रहे कि साउथ नॉर्थ ईस्ट, तो आपको तो कितनी डिफिकल्टी हुई होगी हर जगह पे, नई जगह पे जाने में, कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मैंने बताया ना। महाराष्ट्र। हाँ, यस, तो हर मेरा अगर तो आप महाराष्ट्र। मन में ठान ले तो सारी चीजें हो जाती हैं। ओके जीवन, ठीक है विभा जी, आप जैसा भी हो बताइएगा। ओके वंदना जी। यस वंदना जी। हेलो। यस यस वंदना मैम। जी। मैम मेरा ना बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सबके साथ 80% से ऊपर ही है, जिनको भी बताती हूँ। ग्रेट ग्रेट, अरे और वाह। मैम है ना, मुझे ऐसे था कि ना ये इंग्लिश में है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैम मैं है ना हिंदी में भी उनको बहुत अच्छे से बता पाती हूँ, और सब जने मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज देते हैं, अच्छे परसेंटेज देते हैं। अभी तक मैम जिनको बताया सबने 80 से ऊपर ही दिए हैं। यस यस मैम, वही मैं कह रही हूँ वंदना जी ना कि लैंग्वेज का बिल्कुल बैरियर नहीं होना चाहिए। ज्ञान यस बांटने से मैम। बढ़ता है, वो लैंग्वेज के लिए हाँ मोहताज नहीं होता कि आपको इस पर्टिकुलर इंग्लिश में ही लोगों को समझाना है। हमारे पूरे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, वो उनकी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल होते हैं। तो हम अपनी हाँ। साइंस को, जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, हम उस लैंग्वेज में इस साइंस को आगे लेकर जा सकते हैं। यस मैम, तो मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगा है, और अब जैसे जैसे लोगों को बता रही हूँ और मुझे ज्यादा आइडियाज होते जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। मैम है ना, वो जो बच्चों वाला प्रोग्राम है ना, वो ओनली हम्म। हैंड राइटिंग को अच्छे करने के लिए है, या उनमें कुछ पॉजिटिवनेस आए, या उनके बिहेवियर से रिलेटेड है, या? हाँ, सारी चीजें जो है हैंडराइटिंग डेवलपमेंट में बच्चों के प्रोग्राम में एक ऑथेंटिक उसमें है, और ऑटोमेटिकली उनके पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है। जिस तरह से लेटर फॉर्मेशन है, जैसे हम लोग टीएफएस में या प्रोफेशन में सीखते हैं, जिस तरह के लेटर फॉर्मेशन हम लोग सीखते हैं, तो उसी तरह से बच्चों की पर्सनालिटी में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। उनका जो मोरल बूस्ट होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो बहुत सारे चेंजेस बच्चों की हैंडराइटिंग डेवलपमेंट के बाद भी आते हैं। जो हैंडराइटिंग तो अच्छी होती है ऑटोमेटिकली, अगर वो एक्सेल कर पाते हैं स्कूल में ना, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाती है, जो वो पहले नहीं अच्छा, कर पा रहे होते हैं। क्योंकि मैम जैसे मेरी बेटी की हैंडराइटिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैम है ना जो जिनकी अच्छी है उनको करवाने से कुछ फायदा है क्या ये चीज में? नहीं नहीं, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आगे जाके बच्चे धीरे धीरे करके उनका जब स्पीड राइटिंग होती है, आगे क्लासेस बढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिगड़ने लग जाती है। बट वो अगर वो बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से सारी चीजें वर्क करेंगे, तो उनको पता रहेगा कि हाँ इस चीज को इसी फॉर्म में करना है, तो वो आगे नहीं है। ये रिजल्ट मैंने अपने बेटे के साथ भी देखा है, तभी सबके साथ शेयर किया है कि किस तरह से मैंने उसके अंदर चेंजेस देखे हैं। ओके मैम, थैंक यू। शबरी जी। अरे अभी मेरी बहन की क्लास है, बहन की क्लास है, जल्दी Blessed चलो। afternoon, Pooja ma'am. बेस्ट आफ्टरनून शबरी You जी। are really an inspiration for me. You know that you were my यस facilitator, and because of you, today I am facilitator. I must say that, I must admit that the credit goes to you. क्योंकि यस जब भी यस। मुझे मेरे पार्टिसिपेंट्स से टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, तो मुझे पहले आप याद आते हो कि यस, पूजा मैम के अंडर मैं सीखी हूँ, एंड आई एम गाइडिंग ऑल दिस पीपल. So, and I just admire you like anything. वही बताने के लिए मैंने आज आपसे, वही बात बताने के लिए, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, but I wanted to share this with you. थैंक यू सो मच। एक्नॉलेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जी जी जी. And यस। thank you so much for sharing your this inspiring journey with all of us. Thank you so much. जयश्री जी।
गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा रहा आपका टॉपिक, बहुत अच्छे से समझ में आया। मुझे ये बताइए, आप 60 स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचे? कैसे आपको वो आप सर के साथ जुड़ जाइए, आप पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे मैं। आप खुद हो के उनको एनरोल किया या कैसे वो आपको अप्रोच कैसे किया उन्होंने? क्योंकि आई एम आल्सो इंटरेस्टेड। हाँ, इसमें मेरे भी इनरोलमेंट्स हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरी सोसाइटी तरफ से इनरोलमेंट्स है, प्लस सर के साथ भी है। तो दोनों लोग दोनों तरफ से मिलके इतना मैं पहुंच पाई हूँ। ओके ओके, कुछ फेसबुक में तो गए, ऐसा मेरा पूछना है। हाँ, फेसबुक भी करते हैं। फेसबुक पे फैन पेज है, उस पे मेरा है, कभी कभी शेयर करते हैं उस पे। प्लस हमारे जो व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो धीरे धीरे करके आप उस पे फिर आपको रिजल्ट्स आने लग जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्रीता जी। Blessed morning, Pooja ji. Amazing sharing. And actually, even I'm a housewife. I was a housewife. I would say मैंने आपसे 2-3 साल पहले ही business join किया था अपने husband का. Okay. So I can relate very much कि how with your we come from a background at times, like I come from a background of a business family. तो it's generally उधर उस to do work, मतलब हम हाउसवाइफ्स को हम बाहर जाके काम करें उसको अहमियत नहीं है इतनी. But as we grow and same मेरा भी यही था कि my kids went abroad to study further. So after that एक वो खुद के अंदर वो अपने आप जागता है कि यार now you have time and now you can prove to the world that even we are like even we can do something for ourselves. Yes. Same मेरी भी same आपकी तरह जर्नी रही है कि इमरान सर के साथ जुड़े and one by one did all the courses and it was amazing. Like आपकी जर्नी जो है I can relate very much because almost same journey है हमारी. And आपने बहुत अच्छे से वो डिलीवर, आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी रही कि people who are housewives now can actually see this as a profession for themselves. Yes. क्योंकि अभी हमें इस एज में आके आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी बहुत सारा नहीं बच पाता है, नहीं बन पाती है। इसके साथ क्या फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, हम घर के भी सारे काम मैनेज करते हैं, साथ में ये सारी चीजें भी करते हैं, तो दोनों चीजें मैनेजेबल होती हैं। अभी से हम फैमिली को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें उसको भी साथ जाना है, तो ये दोनों सारी चीजें आराम से मैनेज होती है। या ओनली थिंग इज जो पड़ाव आपने पार कर दिए हैं, 160 स्टूडेंट्स, 160 participants, 60 students, maybe even we reach that soon and yeah. So I would really ask all the other housewives from the group कि please आगे बढ़िए, language is not the barrier and जैसे we do in Hindi, that's absolutely okay. Like whatever language we are comfortable, that is, it should touch, move, inspire the other person. And it should land to him. That is more important. मतलब उसको वो समझ में आ जाए, उससे ज़्यादा कोई पहुंचना चाहिए उनके, मतलब that is more important. हम कुछ चीजें अगर हम उनको वो लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, वो ऊपर से हाँ बोल देंगे, पर उनको शायद सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है, हमें उसके साथ इस साइंस को लेकर आगे जाना है। राइट, वेरी ट्रू। लाइक मेरे लिए लैंग्वेज एज अ बैरियर नहीं है, बट स्टिल एट टाइम्स हम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं उसमें हम समझाने में हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाती है। वो जैसे मैं चेन्नई में हूँ, तो यहाँ पे हिंदी पे हम ज्यादा वर्क नहीं कर सकते, यहाँ पे लोगों को नहीं समझ में आती, तो हमें जहाँ पे है हम उस जगह के हिसाब से वहाँ की लैंग्वेज को यूज करते हैं। इवन मैं बंगाली में भी कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैं बंगाली लोगों से भी बात कर लेती हूँ, बांग्ला में भी बात कर लेती हूँ, तो वो अलग अलग जगह रह के बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं। फिर जैसे अभी किसी ने मेंशन किया कि आपको डिफिकल्टी होगी, इतने जगह आप गए, बट आई वुड से इट वाज अ
boon for you that you came across so many languages, and you were able to learn so many languages. Yes, because of Punjabi also I can read and write. पूरी Wow. गुरमुखी मुझे आती है. wow, And that's amazing. मराठी तमिल में है, तो तमिल में भी कुछ वर्ड्स तो आ ही गए हैं अभी मुझे. हाँ, बेसिक तो आ ही गया है. बहुत ऐसा नहीं कि हमेशा डिफिकल्टी होती है, हम उस चीज को एंजॉय भी करते हैं अपनी लाइफ में. Yeah. Thank you so much for the wonderful session. राहिम जी. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. कैसे हैं मेरा कोई आप? क्वेश्चन नहीं मैम, बस आपका ये सेशन सुनना था और बहुत ही इंस्पिरेशनल लगा, काफी अच्छा लगा मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. मनीषा जी. ब्लेस आफ्टरनून एवरीवन. थैंक यू पूजा मैम, आपने बहुत इंस्पायर करा है, बिकॉज हम कोरिलेट कर पा रहे हैं आपके सेशन को आज अटेंड करके. रीजन ये कि मैं भी हाउसवाइफ, जब भी कोई कुछ पूछता था, शादी से पहले वर्किंग थे, काफी एक्टिव थे, बट शादी के बाद हाउसवाइफ बन के रह गए, और थोड़ा कहीं ना कहीं एक अंदर मन में रहता था कि कुछ करना है. और आई थैंक्स टू इमरान सर कि उन्होंने बहुत मोटिवेट करा, जुलेखा मैम एंड शिल्पा मैम बहुत सपोर्टिव. एवरीवन इज सो सपोर्टिव दिस लर्निंग प्रोसेस. बट आपका सेशन इज रियली वंडरफुल. नाउ आई कैन रिलेट विद दिस कि वी कैन डू इट. पहले केवल हाउसवाइफ वाला टैग था, अभी होम इंजीनियर वाला शब्द भी सुनने को मिला सर से ही. यस तो ठीक प्लेस पे रखते हैं. हम केवल अपने आप को हाउसवाइफ बोलते हैं, बट वी आर ए होम मेकर, होम इंजीनियर. Yes, and really very inspiring. कि language is not a barrier, nothing is barrier, age is not barrier. बस learning के लिए हम ready हैं, so we can. बिल्कुल. आपके पास टाइम, ऑटोमेटिकली आप अपना माइंडसेट एक चेंज कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम भी हो जाएगा, आपके पास मनी का भी बैरियर नहीं रहेगा, आप अपने घर को भी मैनेज कर सकते हो, आप अपने वर्क प्लेस को भी मैनेज कर सकते हो, तो एवरीथिंग यू कैन मैनेज. थैंक यू सो मच मैम. पहले ये होता था कि फुल डे ही घर में लगे रहते थे, उसके बाद भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता था. अभी 10 तक अपना इजी से वर्क कर सकते हैं. यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और पूरे इंटायर जर्नी में मेरे सारे TFS के पार्टिसिपेंट्स, मेरे प्रोफेशनल अप्रोच के पार्टिसिपेंट्स, IP के पार्टिसिपेंट्स, मेरे फैसिलिटेटर्स फ्रेंड्स एंड शिल्पा मैम का बहुत थैंक्स, जो हर कदम पे सारे लोग सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं. यस, जीवन जी. Good evening, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Firstly, heartiest congratulations for such an inspirational talk, ma'am. Really inspired, and people would be admiring you for the same, and so is case with me also. मैम जस्ट वांट टू नो, अगर आप थोड़ा बहुत बताएंगे बच्चों के बारे में. आपने हैंड राइटिंग एवेल्यूएशन का बताया, अगर अभी मैं प्रोफेशनल में हूँ, आई एम जस्ट इन लर्निंग फेज, और अगर मुझे बच्चों का भी आगे करना है, उसके लिए क्या करना है या कितनी ड्यूरेशन के लिए है मैम, अगर उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं. बच्चों का प्रोग्राम होता है 30 डेज का, उनका लर्निंग का प्रोग्राम होता है, और 30 डेज अगर वो नहीं पूरा कर पाते हैं तो एटलीस्ट फर्दर 30 डेज के लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनके फॉलोअप के लिए उनके साथ रहते हैं. और इसके साथ बच्चे 30 डेज में, ऑलमोस्ट 30 डेज में अगर वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, मुश्किल से 2 या 3 पेज उनको डेली करना होता है, तो उसके लिए वो सारा 30 डेज में ऑलमोस्ट पूरा कर लेते हैं. उसके बाद 30 डेज के लिए फॉलोअप में रहता है कि 10 से 15 दिन में एक बार मेरे साथ मिलते हैं, और इंटायर 30 डेज मिलते हैं उनसे. तो उनका जो हैंड एक्सरसाइजेज, हैंड का मसल्स का जो एक्टिविटी है, उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं. उनका लेटर फॉर्मेशन हम लोग ठीक करते हैं, जोन्स एंड स्पेसिंग पे वर्क करते हैं, कनेक्टिविटी पे वर्क करते हैं, प्लस उनका स्पीड राइटिंग पे हम लोग फोकस करते हैं. ये सारी चीजें जब मिला के आती हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे की हैंड राइटिंग जो होती है वो एकदम टॉप पे पहुंचती है. वो मेरे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, जो बिफोर और आफ्टर का जो हैंड राइटिंग का सैंपल्स मेरे पास रहता है, उसके साथ मैं मतलब देख सकती हूँ सारी चीजें. जी मैम, माय क्वेरी इज कि मुझे अगर बच्चों को इवैल्यूएट करना है, व्हाट आई हैव टू डू इन इमरान सर्स एकेडमी, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना है. जैसे हम लोग हैंड राइटिंग फैसिलिटेटर के प्रोग्राम को हम लोग ने किया है, तो आपको अभी प्रोफेशनल में है, आपको इनर फिजिशियन का प्रोग्राम है साथ में, और हैंड राइटिंग फैसिलिटेटर के प्रोग्राम में इनरोल करना होगा,
तो आप सर के साथ जुड़ सकते हैं, उनके टीम में आ सकते हैं और आप बच्चों के साथ वर्क कर सकते हैं. To mean only facilitators can work in with children. Yes, only facilitators can. जी मैम. Thank you, ma'am. Thank you so much, and heartiest congratulations once again, ma'am. Thank you so much. Yes, Poonam ji. Blessed afternoon to everyone. Thank you, Pooja ji. You are really a great inspiration for every one of us. और आप तो जो भी गाइड करती हैं बहुत अच्छे से गाइड करती, सेम आज आपने उससे ही प्यार से सारी बातें समझा दी. आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप मेरी फैसिलिटेटर भी हैं. शिल्पा जी, जुलेखा मैम, आप लोगों ने भी जो सेशन लिया उससे हमारी इतनी लर्निंग हुई है ना कि आई एम श्योर कि जितना हेसिटेशन था ना हमारे मन के अंदर, आई थिंक दैट विल गो ऑफ. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कर पाएंगे. अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगे हुए थे, बट अब आप लोगों के सेशन से इंस्पिरेशन इतना मिल रहा है कि कुछ तो कर लेंगे. Yes, yes, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और मैं अब विदा भी लूंगी क्योंकि मैं अपने वर्क प्लेस से आपसे बात कर रही हूँ. और थैंक यू सो मच. Yes, जुलेखा मैम. पूजा जी, यू आर जस्ट ऑसम. किसी ने सही कहा है, इफ यू थिंक यू कैन एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट, ईदर वे यू आर राइट. और आपने ऐसा सोचा, बीइंग अ होम मेकर, होम इंजीनियर, आप कुछ कर सकती हैं लाइफ में. आपने एक्शन लिया, आपने किया. दैट्स एन ऑसम थिंग. कंग्रेचुलेशन. मुझे भी बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला आपकी इससे. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस, पद्मिनी जी. Yeah, Pooja ma'am, it was a very inspiring session. Thank you, ma'am. It was really, really very inspiring. Actually, this is not, I don't have any queries. The thing is, I came as a surprise that you told you joined in 2021 and you have been doing so much. I was really under the impression that you must have joined at least 5 or 6 years before and you have that much experience. And it really came as a surprise that within 1 year you have been able to do that. I just want to know one thing. How are you able to do all this? Like what my thing is, if you are doing children's program, that is as a facilitator, it's not possible to do maybe TFS students or something. How is it possible to manage both? Can you just tell how you manage your schedule so that it will be helpful for people like me? Yes, आप आराम से कर सकती हैं. आप वर्किंग हैं, इवनिंग में आपको टाइम निकालना है. बच्चों के साथ आपको वीक में 2 बार मिलना है. TFS पार्टिसिपेंट से आपको वीक में 1 बार मिलना है. तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकती हैं. आराम से हो जाती है सारी चीजें. आप मेरे साथ बात कीजिएगा, मैं आपको डिस्कस करके पूरा बताऊंगी, पूरा शेयर करती हूँ. And when you told about how the participants were giving you the feedback, my brother is a live testimony for that, because my nephew is under you, and the kind of improvement he's showing, definitely there is some more to be improved, but there is so much improvement in his writing that he himself is a little more confident now than what he was when he joined. And my sister-in-law and my brother, they are very happy. They are sure that he'll be able to do well. So thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thank you. Yes, Sandhya ji. Blessed morning, Pooja ji, and have taken this moment to appreciate you and your energy. And you are really, really, really awesome. And we could see that energy, and you are radiating energy like next level. And am I right that like by practicing graphotherapy also you could install all these abilities within me? Yes, definitely. Yeah, that's what. So this is like practical example in front of us for like she is a role model for us, and we could feel that, and everyone got inspired, no doubt in that. And my request to everyone is like just take this to next level. So it will be very much useful for everyone, and especially for you, your own personality, yourself and your family. Thank you, Pooja ji, for taking this initiative and making everyone feel grateful towards you and towards graphotherapy and influencer. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes, Vijay ji.
Hi, Pooja ji. Awesome. Sorry, I'm going to be little speaking in English. My Hindi is very bad. So for a change, those who feel that they don't know English, please feel equally bad that I don't know Hindi. So it's like my Hindi will be very bad if I speak. So I'm going to keep it in English. So awesome, inspirational model you are, like the way Sandhya presented it. We get inspired with different types of people, but we have so much of inspirational role models like you around us, and you are one of my role models. To be tell you, like, it's not so easy to break the barriers. It's not so easy to transform. There are a lot of doubts that would come, and every step is a warrior step, and every step is like going to a battle and without knowing whether you will come out that day, like Mahabharata, right? Each day is a day with a lot of skill sets. But people like Imran sir with us and his community, I'm so glad to see how you have excelled and become a role model for all of us. All the very best for most of you. Like, I'm only request to everybody, like the way Sandhya said, if you decide to conquer whatever it is, I think the community of Imran sirs, like facilitators like you, Shilpa ji, Zuleka ma'am, and many such people are there. Everyone is like a hero, a heroine in their own style. So I think we just have to go all out and test ourselves, and we would come out beautifully. Yes, हम सभी हीरो हीरोइन है, बस हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं. वो देखने के लिए एक किक की जरूरत है. That's the one. All the very best to you, Pooja ji. Thank you. Yes, Lakshmi ma'am. Hi, Pooja. I take this opportunity to congratulate you. This is an awesome achievement. And also, 24 years is a huge gap. See, you should have so much resistance would be there, and you have conquered that. That is the biggest thing, because after education, if you are going for a job, somehow you would have managed, and later changing something is very easy. But what your achievement is very, very great, and you are become a role model to many people because you are giving hope. Yes, that is very important, and this is what always Imran sir will tell us, and you are epitome of that, and I'm really happy for you. Thank you so much for sharing your story. Thank you so. Yes. Thank you. मैम वो लास्ट स्लाइड भी शेयर कर दीजिए आपके सेशन के लिए जो. Yeah. So next coming Saturday, Lakshmi मैम अपना presentation करेंगी, अपना वो बताएंगी अपनी जर्नी के बारे में, icing on the cake. So please be there 11:30 to 12:30. Yes, Naveen ji. सर आवाज नहीं आ रही है. अब आ रही है आपको आवाज? Yes, yes, clear. Blessed afternoon, all the facilitators here. It was an amazing session. As I committed, I'll certainly attend your session, so I have attended it. Thank you so much. I kept video on as much as possible, though I'm in the office, but I have taken that risk. Yes. But for our people, yes, this is my commitment, and it'll be there. And I would see this coming from all others also, because this is inspiring. It's really inspiring, and you are a great motivator and a big inspiration for all the home engineers. So Yes. congratulations to you. Keep it up and keep growing. You're definitely a legend, and this is what we're looking at from others as well, in future. So, keep it up. Yes, Kadambini ji. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है.
मैम अभी भी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं मैम। Pooja ji, by the time Kadamini ji sets her audio right, I will take this little opportunity to just share with everyone that I'm really smiling bright today because I have seen Pooja ji evolving. And trust me, it is such a pleasure, Pooja ji, to see you leading this session and to share your journey on this platform. Thank you for redefining the image of a homemaker. Thank you for creating a new identity for yourself and also giving hopes to millions of other home engineers who possibly think that somewhere there is a roadblock and nothing can move forward. So thank you for being who you are. And you have no idea, it may look like only hundreds of us in this session today, but your words are going to reach thousands and thousands of people, and you are forever going to be an inspiration for everyone. Hopefully so. All of you joining in here, continue to shower your love. Do share it on our WhatsApp groups about how this session has inspired you. What steps you take forward is secondary, but acknowledging the way Pooja ji has come forward and the decisions she has made for herself, I'm sure each one of us are going to learn how effortless we can live our lives doing what we love for ourselves as well. And before we conclude, I can see some of us, because it being a Monday, are taking a leave. Let's quickly put our cameras on and let's take a picture, please. Smiles, everyone. A thumbs up or anything that you wish. Let's take a picture, please. One more. Yes, thank you so much. थैंक यू शिल्पा मैम, आपके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती थी आज के डेट में। नहीं, एक फोन कॉल पूजा जी यहाँ पे ना the second code of honor comes into practice. We are all here to share our knowledge. We are all here to support each other. But unless you do it, nothing's going to happen. तो हम तो हैं ही, but it is your effort, your action which has actually brought you here. So more power to you, Pooja ji. मैम एक और मोहित तिवारी जी, मैम उनका एनिमेट पे। Ma'am, I just want to congratulate you for such a lovely session and really like quite inspiring, and lots of like you have given lots of energy. And I just want to share something that first of all the like ladies, all the you can say devis who are a housewife, they should not feel that they are a housewife. All the men who are going out for work or doing the things, how they are able to do it, because they have such a strong belief that someone is there to take care of the home. So they should be moreover proud of being a housewife. They are doing something which is like nobody can do it. They should be more proud of it. If I am going out for like when I was in my job and I used to go for my tours for more than 15 days, my wife used to be there. So how can I go for it? Because I was having confidence she is there to take care of my son, take care of my parents. Anyway, it was a very good session, very inspiring session. Congratulations, ma'am. Thank you so much. And Surjit Kaur. Hello. Hello. Can you hear me, ma'am? Yes, Surjit. Yeah. Pooja ma'am, many congratulations to you. More power to you. It was really an amazing session. I definitely congratulate all the facilitators and the Imran sir the most, because they gave us the hope and motivating us day by day that we can do a lot. And moreover, I got one more thing, that there is no sense of crying over the split milk. We have to move on. Yes. And there are so many things spreading over there, and language is not a barrier. Yes, this is the main thing. Yeah, mostly ये होता है कि हमें मराठी आती है, हमें गुजराती आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश में हमारे उतने स्ट्रांग नहीं है, तो कोई बैरियर नहीं है। आप इस साइंस को किसी भी लैंग्वेज में आपको आगे लेकर जा सकते हो। एटलीस्ट रीजनल लेवल पे तो आप कहीं भी इसको लेकर जा सकते हो। True, definitely. More power to you. Many congratulations. Thank you. Thanks a lot. Thank you.
So thank you everyone. Thank you so much. Thank you. So all the best, Lakshmi ma'am, for next session. 4th आपका है, 4th of this March. Thank you, Pooja. Thank you so much. इस सेशन के लिए भी उतने ही eagerly waiting है हमारे लिए. जल्दी से ज्वाइन करना आपका सेशन भी. Yeah, sure. Thank you.